अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से कुछ भाइयों ने फरमाइश की थी कि स्लीप मोड पे वीडियो बनाएं। तो ये मेरे पास आज एक सेट आ ही गया है, सैमसंग A50। इसका स्लीप मोड का मसला है। तो स्लीप मोड होता क्या है, जिनको नहीं पता, जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं। स्लीप मोड ये होता है कि अगर आपने सेट को जितनी देर चाहें यूज़ करते रहें, कोई मसला नहीं। एक दफ़ा लॉक लगा के दोबारा ऑन करना है तो सेट ऑन नहीं होगा। वैसे ऑन होता है, डिस्प्ले नहीं देगा, यानी कि वो स्लीप मोड में चला जाएगा, डिस्प्ले नहीं सामने आएगा, वैसे सेट ऑन रहता है। ये देखें, जैसे मैं अभी चेक करता हूँ, ये सेट को यूज़ करते जाएँ कोई मसला नहीं है, लेकिन लॉक लगा के दोबारा करूँगा तो ऑन नहीं होगा, डिस्प्ले नहीं देगा। तो इसका दोबारा यही करना पड़ता है कि बैटरी उतारें और दोबारा से ऑन करें। तो कुछ भाई क्या करते हैं कि इसका सब बोर्ड चेंज कर देते हैं, कुछ इसकी मेन जो सेंटर फ्लेक्स होती है वो चेंज कर देते हैं, कुछ करते हैं। सब ने अपना अलग, जिसका जहाँ पे दा लग जाए वो काम कर लेता है। ठीक है, कोई कहता है सेंटर फ्लेक्स चेंज करो, कोई कहता है सब बोर्ड चेंज करो, यानी कि प्रॉपर किसी को नहीं पता कि क्या होता क्यों है, ये मसला क्यों होता है। तो ये मैंने दोबारा से सेट बंद करके ऑन किया है। तो इसका मैं तरीक़ाकार बताता हूँ कि आपने चेक कैसे करना है कि इसका हॉल आईसी का मसला है। ये मसला कहाँ से आता है? हॉल आईसी से आता है। आपने *0* डायल करना, ये देखें हॉल आईसी लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे चला है। इसकी दो हॉल आईसी लगी हुई हैं, एक सब बोर्ड पे और एक मेन बोर्ड पे। जो सब बोर्ड वाली है वो देखें रेड हो चुकी है और मेन बोर्ड वाली ब्लैक ही है। तो आपने जो ब्लैक हो चुकी है उसको टेस्ट कैसे करना है? एक मैग्नेट ले लेना, जो मैग्नेट आपके पास हो उससे ये देखें इसके करीब करना है। तो ये देखें ऊपर जो मेन बोर्ड वाली है हॉल आईसी वो पास हो चुकी है। दोबारा एग्जिस्ट करता हूँ यहाँ से और दोबारा से फिर आपको एक दफ़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें ऊपर जो मेन बोर्ड वाली है, ये देखें पास हो चुकी। तो एक्चुअली ये आईसी मैग्नेट क्रिएट करती है। जो नीचे वाली आईसी है वो देखें रेड है, यानी कि ये ख़राब है, ये आईसी वर्किंग नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये एक्चुअली ये आईसी मैग्नेट क्रिएट करती है। 4 पिन की आईसी होती है, एक पिन इसकी GND होती है और एक NC होती है। NC पिन होती है नॉट कनेक्टेड। एक पिन इसकी VDD होती है, VDD यानी कि 1.8 के वोल्टेज आते हैं, और एक पिन इसकी CPU से आती है। तो ये इसका सब बोर्ड है। अच्छा, कुछ भाई मैंने जैसे आपको बताया कि सब बोर्ड चेंज कर देते हैं। अच्छा, सब बोर्ड चेंज करने से इसमें A50 में सैमसंग में ये बड़े मसले हैं कि सब बोर्ड चेंज किया, मोबाइल डेड हो गया। ये मेरे पास केसेस आए हुए हैं कि मोबाइल डेड हो गया। क्यों डेड होता है? ये देखें, जो लोकल सब बोर्ड बनाते हैं उन्होंने इधर किया क्या है, ये मैं आज आपको समझाता हूँ इसमें। यानी कि आपका 2 मसले हल हो जाएंगे इसी वीडियो में, एक वीडियो में, कि सब बोर्ड चेंज करने से सेट क्यों डेड होते हैं। तो जो लोकल सब बोर्ड आते हैं वहाँ पे उन्होंने हॉल आईसी नहीं यूज़ किया होता, वहाँ पे उन्होंने एक रजिस्टर लगा के जंपर कर दिया होता है। हालांकि जंपर ऐसे नहीं होता जैसे उन्होंने किया होता है। उन्होंने VDD की लाइन भी शॉर्ट कर दी होती है ग्राउंड के साथ। जब VDD की लाइन ग्राउंड के साथ शॉर्ट होती है तो वो सेट बंद हो जाता है, यानी कि डेड हो जाता है। तो ये इसकी हॉल आईसी लगी हुई है, जो इसका अपना बोर्ड है। ये 4 पिन की आईसी है, ये 4 पिन की आईसी होती है। एक पिन ये देखें जहाँ पे डॉट लगा हुआ है, यहाँ से इसके ऊपर वाली जो पिन है, ये वाली पिन, ये यहाँ से आपने 1, इसके नीचे वाली 2 और उस साइड पे 3 और उसके साथ 4। ये जो आपकी 1 और 2 पिन होती है ना, एक पिन है, इस पे 1.8 वोल्ट आते हैं, और 3 नंबर पिन पे आपके आते हैं CPU के GR आते हैं। तो ये देखें, ये लोकल बोर्ड है। उन्होंने चारों पिन को आपस में जोड़ दिया एक 0 ओहम के रेजिस्टेंस के साथ। तो ये डेंजरस होता है। जब आप इस सब बोर्ड को लगाएंगे सेट डेड हो जाता है। A50 मेरे पास बहुत ज़्यादा केस आए हैं, मैंने आपको बताया, आपके पास भी आए होंगे, सुनने में आया होगा कि सब बोर्ड लगाया फ़ोन बंद हो गया, दोबारा ऑन ही नहीं हुआ। तो ये इसी वजह से होता है कि यहाँ पे एक VDD की लाइन होती है जो 1.8 की होती है, उसको उन्होंने ग्राउंड के साथ, ये देखें मैं चेक करके बताता हूँ, बज़र मोड पे चेक कर लें। ये देखें यहाँ पे भी बज़र आ रहा है और दूसरी साइड पे भी बज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पे होना नहीं, यानी कि आप समझ रहे हैं कि जो 1.8 की लाइन है उसको ग्राउंड के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। मैंने आपको सब बोर्ड भी दिखा दिया, लोकल भी और दूसरा भी।
तो जो इसका ओरिजिनल है, यहाँ पे ये देखें 1.8 की लाइन होती है, जिस जगह पे डॉट हो 4 पिन की ये आईसी होती है। दोबारा से बता दूं, 4 पिन की आईसी होती है, इसमें 2 पिन ही काम करती हैं, एक वीडीडी की और एक सीपीयू को, जो जाके मैसेज देती है कि आपकी हाल आईसी प्रॉपर वर्किंग कर रही है, और ये मैग्नेट क्रिएट करती है फिर, ठीक है, मैग्नेट बनाती है ये आईसी। तो बाकी एक एनसी पिन होती है नॉट कनेक्टेड, और एक पिन होती है इसकी जीएनडी होती है। ये वीडियो आपने अगर पूरी देख ली तो इंशाल्लाह कोई भी सेट हो सैमसंग का, जिसका हाल आईसी का मसला हो, आपका स्लीप मोड पे चला जाता हो, आप बिला झिझक उसे रिपेयर कर सकेंगे। सब बोर्ड आप चेंज करेंगे तो सेट डेड हो जाते हैं हम। तो करना क्या, आपने इस आईसी को बाईपास कर लेना है, ठीक है। बाईपास कैसे करना है वो भी मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ। तो चलें, सबसे पहले इसको चेक करते हैं 1.8 वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो फिर इसकी जो सेंटर स्ट्रिप है उसका मसला होगा, लेकिन फिर भी हम एक जंपर उठा लेंगे। कहाँ से उठाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसके कितने वोल्टेज, प्रॉपर चेक कर लेते हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं इसके, वो चेक करते हैं यहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये जो जहाँ पे डॉट लगा था, मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ पे आईसी के डॉट लगा वहाँ पे 1 नंबर, उसके नीचे वाली 2 नंबर पिन जीएनडी होती है, और 1 नंबर पे 1.8 वीडीडी वोल्टेज जाते हैं। इसके मैं आपको ये समझा रहा हूँ, बार बार एक बार तो रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें 1.76 यानी कि 1.8 अप्रॉक्सीमेटली ये वोल्टेज बन रहे हैं, लेकिन ये आगे पास हो रहे हैं। इस पिन पे आपने 3 नंबर पिन पे चेक करना है, जो डॉट वाली है वो 1 नंबर, उसके नीचे 2 नंबर, फिर उस तरफ 3 नंबर। तो यानी कि ये वोल्टेज इस तरफ पास नहीं हो रहे, ये देखें 0 बिल्कुल आ रहा है, पास नहीं हो रहे। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको तुक्के नहीं लगवा रहा। तुक्का होता है कि यार इसका सब बोर्ड चेंज कर दो, आपका मसला हल हो जाए, सेंटर स्ट्रिप चेंज कर दो, मसला हल हो जाए। लेकिन पता ही नहीं है क्यों करें हम इसको चेंज, होती क्या है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके 1.8 वोल्टेज ना आ रहे होते तो क्या करते हैं, ये सारा मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपने इसका काम करना होता है। 1.8 वोल्टेज अगर ना आ रहे हो तो आप मेन बोर्ड से कहीं से भी 1.8 का वोल्टेज बना के इसको दे सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे तो फिर आप सर्किट डिवाइडर के ज़रिए वोल्टेज बना के दे सकते हैं। सर्किट डिवाइडर क्या होता है वो भी नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में बनाऊंगा। ये वो काम होते हैं जो प्रैक्टिकली आप करते हैं और थ्योरी के साथ करते हैं, आपको समझ होती है। यही नहीं है, ये देखें मैं वही सब बोर्ड रिपेयर करूँगा, और जो लोकल बोर्ड होता है उससे मोबाइल भी डेड हो जाते हैं। तो चलो मैं जंपर लगा के आपको दिखाता हूँ। देखें इस तरीके से आपने जंपर लगा लेना है, एक वायर लेनी है, उसकी मदद से आपने 1 नंबर पिन को 3 नंबर से कनेक्ट कर देना, तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। आपको चेक करके भी दिखाते हैं। तो जो थ्योरी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका सब बोर्ड चेंज कर दें। अच्छा, कुछ मसले आते हैं बैटरी टेम्परेचर वगैरह के, वो भी मैंने अक्सर भाइयों को देखा कि वो यार बैटरी चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। होता क्यों है ये नहीं पता कि क्यों होता है, ये पता ही नहीं है किसी को भी कि होता क्यों है। तो इसलिए अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पसंद अगर आती है, आपके इल्म में इजाफा होता है, तो यार इतना तो मेरा राइट बनता है, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वो नॉलेज होता है जो हम कई महीनों कई सालों की मेहनत होती है तो आपके सामने ला के रख देते हैं। एक 10 से 12 मिनट की वीडियो में हम आपके सामने ला के रख देते हैं। तो देखते हैं इसका मसला जंपर करने से हल हुआ कि नहीं हुआ। सेट ऑन होने को थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये देखें सेट ऑन हो चुका है। इसको मैं जितनी दफ़ा स्क्रीन बंद करूँगा ऑन करूँगा ये होगा इंशाल्लाह। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग कर रहा है। अब इसका स्लीप मोड ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है इसका स्लीप मोड, यानी कि कोई मसला नहीं। अब इसमें प्रॉपर वर्किंग कर रहा है ये। तो ये देखें ये वही जंपर लगा हुआ है, मैं आपको माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करवाता हूँ। कोई टेम्परिंग नहीं हुई, वही जंपर है, वही चल रहा है। ये देखें एक पिन को 3 नंबर से कनेक्ट कर देना। अगर आपके वोल्टेज आगे पास नहीं हो रहे, अगर वोल्टेज बन नहीं रहे तो उसको आपने वोल्टेज बना के देने हैं। तो सिंपल सा इसका ये सलूशन है।